जो एफर्ट है वो सारा आपका है एंड 10% इज गॉड और लक। लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आ गए हैं तो कुछ तो हो ही जाएगा। व्हेन द रिजल्ट केम, आई वाज नॉट इन द लिस्ट। तो हाउ डिड यू डील विद दैट सेटबैक? फिर नवंबर में प्रीलिम्स का कोर्स आ गया आपका, पीआरपी। तो यस सर। कैसा रहा आपका पीआरपी का एक्सपीरियंस ओवरऑल? अब राइट, प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम, अब उसे हम प्रीलिम्स नेविगेटर कहते हैं। सर आपका राइट स्मार्ट प्रोग्राम आ गया था, तो मैंने डे वन से उसको फॉलो करा। आपने इस बार एक अर्बन स्कीम्स के लिए एक क्लास पर्टिकुलरली ली थी, अर्बनाइजेशन के ऊपर, राइट स्मार्ट में। और स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स में। टू एनीबडी हु विल वॉच दिस लेटर, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? हेलो हेलो उज्जवल, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो प्राउड ऑफ यू यार, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। Sir, it's all have been possible all because of all the mentors, educators, my parents, and I would like taking this time to thank each one of them. यार इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। लेट मी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। जितनी भी बाहर के फोर्सेस होंगे, मेंटर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, आई एम श्योर वो लेस Yes, देन sir. 10% होंगे। जो एफर्ट है वो सारा आपका है एंड 10% इज गॉड और लक, बट 80% इज Yes, योर sir. एफर्ट। देर इज नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक दिस इज योर मोमेंट एंड यू शुड टेक अ मोमेंट टू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फर्स्ट, है ना? Yes, यार sir. पहले आप खुद को Yes. कॉन्ग्रेचुलेट करो। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस मोमेंट। हम वो भूल जाते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू अब्जॉर्ब दीज थिंग्स। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे अभी, शायद खुद को भी Yes, sir. रियलाइज नहीं हो पा रहा होगा। बट दिस इज अमेजिंग यार। Yes, टेल मी sir. अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी यार। कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे क्या रही है अभी तक जर्नी आपकी? Sir, I completed my BTech in 2022, हम्म। post which I was working as a freelancer. I was like doing work for a few edtech companies where I was writing for them. And meanwhile, I started preparing for the exam in September 2022 itself, after everything got over. हम्म। Sir, I gave my first attempt in 2023, हम्म। and sir, prelims was, everyone knows about 2023, but somehow I managed to just pass through it. अच्छा, And then I, इन 2023, अच्छा। yes, sir. राइट। And in the first attempt itself, sir, I went to the interview. ओह And sir, ग्रेट। yes, sir. राइट। एंड सर मतलब आई ऑल्सो नो, मतलब हो सकता है उस समय थोड़ा सा होता है कि लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आ गए हैं तो कुछ राइट। तो हो ही जाएगा। एंड राइट। सर आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट, एंड देन in 2020, when the result came, I was not in the list. I राइट। was not in the, it was very disheartening. Then about 1.5 months was left for prelims, and then I went for the prelims and I missed the cutoff by 3 marks. ओह, uh, ये दिस इज 2024? yes sir, 2024. राइट। सर उसके बाद तब तक मेरे पास मार्कशीट भी आ गई थी, तो आई हैड जस्ट फिगर आउट कि कहाँ कहाँ पे कम है। लाइक जीएस वन वाज समथिंग वेयर आई वाज लैकिंग 80 थे सिर्फ। जीएस थ्री में तो बहुत ही खराब थे, 80 मार्क्स। राइट। एंड ऑप्शनल भी अराउंड 250 के थे, 253 आई थिंक, मतलब एग्जैक्टली 253, 254। तो राइट। तो आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट केम एंड आई फाउंड दैट आई एम नॉट इन द लिस्ट, बिकॉज मार्जिन पे था, तो वो होता है ना सर कि शायद राइट। हो जाए, शायद हो जाए। ऑप्शनल क्या तो था आपका 2023? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सोशियोलॉजी, हाँ। राइट। सर उसके बाद मैंने कंप्लीटली अपना फोकस ऑप्शनल की तरफ शिफ्ट किया, बिकॉज मुझे कम से कम 250 को, इन माय माइंड आई वाज कि इसको 300 करना है। राइट। एंड जीएस वन जीएस थ्री के लिए भी मैं स्टार्ट राइट। कर दिया मैंने प्रिपरेशन घर से ही। और सर उसके बाद फिर नवंबर में प्रीलिम्स का कोर्स आ गया आपका, पीआरपी। एंड सर लाइक, मतलब इस बार था कि नहीं, प्रीलिम्स पिछली बार रुका है तो इस बार नहीं रुकने देंगे, क्योंकि अगर बस वो, मतलब प्रीलिम्स से सर मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि राइट। वो हर साल कुछ चेंज हो जाता है। नहीं यार, तो वो है टफ, बट आपके लिए आई मीन आई एम जस्ट लुकिंग एट योर जर्नी, तो बड़ा ही डिफिकल्ट रहा होगा यार ऐसे पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू जाने के बाद, फिर प्री में जी सर। यू आर नॉट मेकिंग इट। तो हाउ डिड यू डील विद दैट सेटबैक? सर लाइक आई वुड से 2024 वाज अ वेरी लो मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उस समय राइट। मेरे कोई भी रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो सर मैंने वही था, अपने ऊपर विश्वास रखा है, ऑल्सो बिलीव इन सम स्पिरिचुअल टॉक्स, तो थोड़ा उसको सुनने से अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, सब चीज राइट। ठीक हो जाएगा। थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस रखना था उस वक्त। तो राइट। उसके बाद सर फिर मैंने उसी पे फोकस करा, अपने आप को रखा कि नहीं, रेजिलियंस रखा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार इंटरव्यू तक गए तो सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हो राइट, जाएगा, ऑफ हो कोर्स। जाएगा, ऑफ चाहे कोर्स। भले। हाँ।
राइट। तो मैंने उसी पे फोकस करा और मैंने आंसर राइटिंग सब कुछ पे फोकस करा। राइट। और फिर सर प्रीलिम्स के आपके कोर्स की, और उसके बाद काफी सारे मॉक्स दिए यहाँ पटना में ही राइट। सर, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉक अवेलेबल थे, तो वहाँ पे ऑफलाइन जाकर दिया। और सर अच्छा। आई वाज लाइक दिस टाइम आई वाज वेरी हैप्पी, मतलब मैंने आईफोस की कोई तैयारी नहीं की थी, बस फिर भी भर दिया था जस्ट टू चेक कि होता है या नहीं। एंड सर आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट आई फाउंड माई लिस्ट इन द प्रीलिम्स आईफोस रिजल्ट एज वेल। तो आपने और सर उसके मतलब जब प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट की 2025 में, तो आपने जी नवंबर के सर। आसपास तैयारी स्टार्ट की, बिकॉज लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस थोड़ा वैसा था, डिफिकल्ट था। तो यस सर। कैसा रहा आपका पीआरपी का एक्सपीरियंस ओवरऑल? अब राइट, प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम, अब उसे हम प्रीलिम्स नेविगेटर कहते हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एट दैट टाइम इन द कोर्स? सर आई वुड से कि वो काफी हॉलिस्टिक था। देयर वर सम प्लेसेस वेयर आई माई सेल्फ फाउंड कि बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगता था कि मुझे आती है, बट राइट। व्हेन आई रेड आई फाउंड दैट मुझे नहीं आती है, स्पेशली आपका डिमांड सप्लाई कर्व जो आपने सिखाया। राइट। मतलब मुझको पहली बार मैंने वो पढ़ा, मुझको लग रहा था कि ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। अच्छा, इकोनॉमिक्स में? हाँ, इकोनॉमिक्स में जो आप पूरा सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके उसको राइट। लेफ्ट राइट मूव करके और राइट। सब कुछ उसको इक्विलिब्रियम पे लाते थे, और उससे राइट। उसके थ्रू इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलती थी, राइट। क्योंकि उस वक्त वो एट द बैक ऑफ द माइंड ये नहीं सोचना पड़ता था कि अच्छा अब क्या होगा अब क्या होगा, मतलब वो जो लेमैन अप्रोच होता है। राइट। राइट। तो इन सारी छोटी छोटी अप्रोचेस से स्पेशली आई वुड से इकोनॉमिक्स में हेल्प हुई। फिर पल्लवी मैम के ज्योग्राफी लेक्चर्स में भी काफी हेल्प हुई। राइट। सर आई वुड से कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी दो सब्जेक्ट थे जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे नहीं पढ़ना। नहीं, प्लीज तो मेक हाँ। इट ओपनली यार, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, राइट। तो पल्लवी मैम के जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स थे उससे भी काफी हेल्प हुई। और सर उसके बाद फिर मैंने फोकस किया इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो काफी डायनेमिक होता है, बट स्टिल राइट। जितने भी आपने बेसिक्स पढ़ाए थे, जितने टेक्नोलॉजीज के बारे में आपकी जो बायोटेक की क्लासेस थी, सब कुछ बहुत रिलीजियसली फॉलो करा। और अच्छा। उससे काफी हेल्प हुई। मतलब सर इस बार जब मैं घर पे आया था तो शाम को मुझे पता था कि मैं मेंस दे रहा हूँ, बिकॉज समवॉट वो 115 जैसे बन रहे थे, 115 बन रहे वन थे हंड्रेड मेरे। फिफ्टीन तो तो आई काफी वॉज क्रेजी की मार्क्स हैं यार। हाँ, तो आई काफी। वॉज लाइक कि चलो अगर कट ऑफ मतलब कि मार्क्स मिस मैच भी होगा 100 तक भी चले जाऊंगा, फिर भी हो जाना चाहिए। राइट। तो ठीक है, फिर आपका जैसे प्री आपका हो गया था और आपको पता था पहले दिन ही कि मेरा तो प्री हो रहा हाँ है। तो फिर उसके बाद जी आपका सर। क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, उसके बाद क्या किया फिर? सर उसके बाद अराउंड 80 डेज बचे थे मेंस के लिए। और सर मैंने बिल्कुल रिवीजन स्टार्ट कर दिया उसी वक्त, क्योंकि सर मैं एक न्यूज़पेपर फॉलो करता था, मतलब सबकी अपनी अप्रोचेज राइट। होती है। मैं इंडियन एक्सप्रेस को डेली फॉलो करता था, डेली रीडिंग इन द मॉर्निंग। और उसमें जो भी कीवर्ड्स आते थे उसको मैं नोट डाउन कर लेता था कि उसको मैं अपने मेंस आंसर्स में यूज कर सकूं। राइट। तो मैंने उस पर फोकस किया, अपने कंटेंट को थोड़ा सा हेल्प किया, ऊपर से सर उसी वक्त मेरी इग्नू में मैं मास्टर्स कर रहा था सोशियोलॉजी में। तो अच्छा। सोशियोलॉजी का भी पेपर आ गया जून में। तो फिर लाइक इट वाज आल्सो आई वुड से कॉम्प्लीमेंट्री थिंग जो मुझे हेल्प कर रही थी, बिकॉज मैं सोशियोलॉजी को भी काफी अच्छे से हेल्प कर पा रहा साथ था, साथ आप इग्नू प्रिपेयर में कर पा रहा एमए था। भी परस्यू कर रहे थे? हाँ, अच्छा, तो उसका वो डिसीजन सोशियोलॉजी आपने में। कैसे लिया और डिड दैट हेल्प यू? यस सर, आई वुड से इट हेल्प मी बिकॉज सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी में कम मार्क्स थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट आंसर्स की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सोशियोलॉजिस्ट का नाम डाल के पूछा था कि इनकी फिर थ्योरी बताइए। तो आई फाउंड कि आई एम नॉट गुड एट दैट। तो जब मैंने इग्नू के नोट्स को पढ़ा सोशियोलॉजी के लिए, तो इन अ मेनी वे आई थॉट इवन इन वाइल आई वाज राइटिंग द मेंस आंसर कि इट हैज हेल्प मी, बिकॉज जो हम लोग क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं इन द बुक्स दैट वी एवरी वन ऑफ अस रीड सच एज नितिन सांगवान, तो वहां पे कुछ अलग पर्सपेक्टिव्स भी मिले, कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आई कुड यूज, मतलब कि अगर ऐसे दो तीन भी मिल जाए जो मैं कहीं स्कैटर कर दूं आंसर्स में, तो आई थॉट कि उससे थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो आप एकेडमिक रीडिंग करते हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल होती है। जी सर। मतलब इफ यू आर एबल टू डू सम हाँ। बियॉन्ड जो नॉर्मल यूपीएससी की बुक्स हैं, तो एक पर्सपेक्टिव भी उससे ऐड होता है। आई एम यस श्योर सर। आपके जो मार्कशीट आएगी तो वो भी रिफ्लेक्ट होगी। जी सर। राइट। तो फिर उसके बाद जब मेंस की तैयारी कर रहे थे आप 2025 में, तो क्या अप्रोच रही मेंस की तैयारी में? कहाँ कहाँ से आपने पढ़ा? सर आपका राइट स्मार्ट प्रोग्राम आ गया था, तो मैंने डे 1 से उसको फॉलो करा। एंड सर वेरी पर्टिकुलरली आई वुड से, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे एथिक्स में 128 मार्क्स थे। अच्छा, तो एट द काफी बैक ऑफ अच्छे माई मार्क्स। माइंड, हाँ। राइट। हाँ, तो एट द बैक ऑफ माई माइंड था कि चलो एथिक्स में एक बार कर लिया है, उसके नोट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड हैं, तो ये मैं कर लूंगा। तो राइट। राइट स्मार्ट मैंने पर्टिकुलरली दो सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन करी। फर्स्ट वाज GS1 एंड सेकंड वाज GS3, क्योंकि इन दोनों में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। एंड सर GS1 में काफी हेल्प हुआ, जैसे आपने इस बार एक
अर्बन स्कीम्स के लिए एक क्लास पर्टिकुलरली ली थी अर्बनाइजेशन के ऊपर राइट डाइट राइट स्मार्ट में, और स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स में। तो मतलब मेरे लोड हो गया था, मतलब कि मैं छोटा छोटा लिख के आया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। राइट। तो मतलब वो सारे GS 1 और GS 3 में बहुत हेल्प हुआ। और सर GS 3 में इस बार का पेपर आई थॉट कि थोड़ा प्रिडिक्टेबल था हर साल के राइट कंपैरिजन में। राइट। जैसे एक्सपेक्टेड PLI लाइन पे। स्कीम्स थी। हाँ, राइट PLI स्कीम्स थी, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड पे क्वेश्चन था। तो वो सारी चीज भी जो आपने PYQ एनालिसिस की थी उसके थ्रू काफी हेल्प हुआ। प्लस मैंने जो अपने कीवर्ड्स बना रखे थे न्यूज़पेपर में, उसके थ्रू उस पे वैल्यू एडिशन करा। और आपने जैसे फॉर्मेट और जिस तरीके से आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स बताई थी, उससे मैंने आंसर्स को फ्रेम करा। राइट। और ऑप्शनल का पेपर भी कैसा हुआ इस बार, बेटर हुआ? हाँ सर, इस बार ऑप्शनल का पेपर बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो गया था। एंड सर इस बार सोशोलॉजी मुझे कंपैरेटिवली इजी लगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब अब मुझे नहीं पता कैसे मार्क्स हैं, बट मेरे एंड से ऐसा था कि नहीं, सारे क्वेश्चंस में मैंने अपने एंड से कंप्लीट जस्टिस करी अच्छा। है। तो आपको मतलब लगा होगा इस बार कि आप बहुत बेटर मेंस लिख के आए हो एज कम्पेयर टू हाँ लास्ट। सर। हाँ सर, राइट। एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पेपर कंप्लीट कर दिया था। अच्छा। मुझे ये पता था कि पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा तभी होगा। बट राइट। सर यही था कि हर क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े जगह छोड़ दिए थे मैंने, मतलब अच्छा। मतलब लास्ट में स्पेस। सफिशिएंट बट इस कंटेंट बार नहीं। मैंने अपना, हाँ, तो राइट इस बार मैंने अपने कंटेंट पे भी वर्क किया, प्लस टाइम मैनेजमेंट पे वर्क किया, ताकि मैं बिल्कुल टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक मैं हर पेज को लिख कर आऊँ, ताकि राइट मतलब बिल्कुल भरा भरा लगे, एग्जामिनर को राइट। लेके नहीं से आता है। नहीं, और वो नॉलेज भी यार एक्यूमुलेट होती है, जैसे आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, वहां से नॉलेज एक्यूमुलेट्स, यू आर एबल टू राइट बेटर। तो जी मेंस सर। के बाद क्या कर रहे थे? ब्रेक लिया या फिर दोबारा पढ़ाई शुरू? सर मेंस के बाद मैंने कुछ ब्रेक लिया, थोड़ा आईफोस का भी मेंस था तो उसके लिए भी कुछ प्रिपेयर करा, क्योंकि फॉरेस्ट्री के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो वो हम्म। भी कुछ पढ़ा। फिर उसके बाद नवंबर में रिजल्ट आ गया, उसके बाद से मैं इंटरव्यू में ही, मतलब मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा मतलब था। आपकी जर्नी काफी रिजिलियंट रही है, मतलब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद, जब यू सफर्ड दैट ब्लो इन 2024, तो वो रिकवरी मुझे लगता है आपने काफी अच्छे से करी है, दैट इवन देन यू केप्ट गोइंग, विच इज आई थिंक यस सर। समथिंग दैट मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू डू। राइट। तो उस बारे में जी आप सर। क्या, लाइक टू एनीबडी हु विल वॉच दिस लेटर, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? वी शुड बी, लाइक हार्ड वर्क तो है ही, देर इज नो राइट अदर वे। थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। वी नीड टू फोकस कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एवरी डे आर एवरी, आई थिंक 10 न्यू टॉपिक्स कम। राइट बट वी नीड टू फोकस कि वो कौन से टॉपिक है जो स्टैटिक है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनमें फोकस राइट करना है। स्पेशली PYQ उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो राइट जैसे PYQ में सर इस बार भी काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, इन राइट प्रीलिम्स स्पेसिफिकली हिस्ट्री में, पॉलिटी में। तो ऐसे क्वेश्चंस पे, टॉपिक्स पे फोकस करना है। एंड सर आई वुड से कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि सर यूपीएससी सभी को बता देता है कि आपको कुछ नहीं आता है। राइट एंड सर आई वुड से कि यही है, रेजिलियंट रहना है, अपने ऊपर फेथ रखना है। एंड राइट सर लाइक मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। लाइक आई स्पेंट सम टाइम डेली ऑन दैट, अपने भगवान के ऊपर थोड़ा ध्यान वगैरह करने पर। तो लाइक उसमें भी था कि नहीं, भगवान जो आई करेंगे थिंक अच्छा ही करेंगे, आई थिंक इफ आई एम वर्किंग। गॉड हैज रिवॉर्डेड योर हार्ड वर्क एंड वी आर यस सर। सुपर प्राउड ऑफ यू। प्लीज अपने पेरेंट्स को भी मेरे साइड से विश करना। राइट। थैंक यू सर। प्लीज डू जस्ट टेल मी वन थिंग, जैसे इस बार जब कोई प्री दे रहा है, जैसे अभी आपको पता है प्रीलिम्स इज इन अबाउट 2.5 months, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम एट दिस पॉइंट? सर एट दिस पॉइंट आई वुड से टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, कि जो कंटेंट है उसको प्रिसाइज करके मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत है, क्योंकि वी कैन नॉट रन बिहाइंड एवरीथिंग। जो स्टैटिक पोर्शन है दैट विल बी द किंग मेकर राइट एट द एंड। तो सर स्टैटिक पोर्शन को तो बिल्कुल भी, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस आप हमेशा बोलते हो गलत नहीं होनी चाहिए, जो सिली मिस्टेक्स आप बताते थे, तो राइट पॉलिटी के क्वेश्चन तो सचमुच में गलत नहीं होने चाहिए, अनलेस कुछ ऐसा आ जाए जो किसी को ना पता हो। तो राइट वो सारे टॉपिक्स में फोकस होना चाहिए। एंड सर सेकंड थिंग आई वुड से कि PYQs पे फोकस करके मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देना, बिकॉज दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। यदि आप मॉक्स राइट। में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इट वुड बी रिवॉर्डिंग, बिकॉज इफ यू गो टू द एग्जाम देन इट वुड बी लाइक जस्ट अनदर डे। लास्ट क्वेश्चन यार, व्हाट कैन वी एस सारथी आईएएस डू बेटर? कोई आपकी साइड से फीडबैक, बिकॉज आई थिंक वी वुड लव टू हियर कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं एंड व्हाट कैन वी डू बेटर इन द फ्यूचर, जो आपको लगे। Sir, I found the team was very helpful and very cordial, and I found that everything which I needed, because I'm in Patna और इतना अच्छा content मिला है, sir I would be like very happy if sir, maybe I can say that थोड़ा जो offline का reach है वो थोड़ा, because I many a times like we think that कुछ personal talk
किसी से कर सके, थोड़ा हेल्प ले सके. So राइट sir, maybe in that, because I was not much aware about the offline facility which was राइट there, but in online I would say it is one of the best in the market. It's such online I don't find. राइट